हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, है ना। क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, तो ये चैप्टर है, आपने देखा होगा। इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग? सबसे पहले देखिए, पुष्प क्या बोलता है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मतलब यहाँ पर पुष्प क्या बोल रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला मतलब होता है देवकन्या, और उसके गहनों में मैं गूथा जाऊं। उसकी क्या है, पुष्प की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मतलब वो पुष्प क्या कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में बिंद बिंद करके, मतलब कि गुथ करके और प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को मैं ललचाऊं। ठीक है, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। उसकी क्या भी इच्छा नहीं है कि मैं ना तो सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं, ठीक है ना। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ठीक है, उसकी क्या इच्छा नहीं है भाई? पुष्प की इच्छा ये भी नहीं है कि वे देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाए। ठीक है ना। अब हम आगे मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ठीक है, यहाँ पर पुष्प क्या बोल रहा है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर जाकर फेंक देना जहाँ पर क्या है, मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने के लिए अनेकों वीर निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि किसने ये कविता लिखी है। तो यहाँ पर राइटर का नाम हम लर्न कर लेंगे। क्या नाम है भाई? माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, इनका हम नाम लर्न कर लेंगे, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है। सुरबाला मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था क्या होता है। सुरबाला मतलब होता है देव कन्या। क्या होता है? देव कन्या। ठीक है, फिर है पथ मतलब होता है रास्ता। बिंद मतलब होता है गुथकर। क्या होता है? देखिए, हम आगे देख लेते हैं। बिंद मतलब होता है गुथकर। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, शीश मतलब क्या होता है? सिर। ठीक है, सम्राट मतलब क्या होता है? राजा। शव मृतक शरीर, है ना, और लाश। इठलाना मतलब होता है इतराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग्य पर क्या करता है? इतराता है। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो यहाँ पर देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा। पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहाँ एक सेकेंड, जहाँ वीर सिपाही गुजरने वाले हों। ठीक है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहाँ से वीर सिपाही गुजरने वाले हों, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? तो पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना के राष्ट्रभक्तों की सेवा के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय भावना व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, आगे है। पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? तो पुष्प कहाँ नहीं चढ़ना चाहता है? पुष्प ने सम्राटों के शव और देवों के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, हमें पढ़ लेनी है। क्या लिखा है? मातृभूमि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। अब इसके हिसाब से हमें क्या करना है? इन क्वेश्चन के आंसर देना है। कविता के कवि का नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या है? माखन लाल चतुर्वेदी। कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसका नाम लिखना है। तो ये हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक है? हिंदी भाषा भारती। ठीक है ना, हिंदी की कौन सी? भाषा और भारती। ठीक है, यही है ना आपकी बुक, भाषा भारती। नेक्स्ट है, इस कविता के पाठ का नाम क्या है? तो इस कविता के पाठ का नाम आपको मालूम है क्या है? इस पर शीर्षक क्या है? पुष्प की अभिलाषा। कविता की मुख्य भावना क्या है? इस कविता की मुख्य भावना यह है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, फिर आगे देखिए, आप पुष्प को कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं? पुष्प को
पुष्प को स्थान और पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे हमें किन किन रास्तों पर ले जाना है। देखिए, हम कहाँ नहीं ले जा सकते हैं पुष्प को? स्वागत के लिए, माला के लिए, है ना, गुलदस्ते के लिए, माली की दुकान के लिए, मंदिर के लिए, तस्वीर के लिए, नेता के लिए, रंगोली, मूर्ति, सम्राटों के सब और सैनिकों के पथ पर। तो अब आप इनमें से कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो वो आप इसको खुद से ही फिल कर सकते हैं, है ना। अब लेकिन आगे यहाँ पर देखिए सारे रास्ते जो हैं वो वहाँ पर हमने टिक कर दिया है, क्योंकि हम इन सभी जगहों पर पुष्प को आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, इन शब्दों का उच्चारण करके इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, इन्होंने क्या इसको प्रयोग कर दिया। सुरबाला हमारा वर्ड जो है या चैप्टर में आया था कि सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ। फिर है सम्राट, अशोक एक महान सम्राट थे। फिर है भाग्य, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। मातृभूमि, हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। गूंथना, फूलों को माला में गूंथना चाहिए। शव, पुष्प शव पर नहीं चढ़ना चाहता। नेक्स्ट है आगे, निम्न दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चौखाने में छाँट कर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पानी जो शब्द है उसका क्या पर्यायवाची होता है? जल और नीर। पृथ्वी जो है उसका क्या होता है? धरती और वसुधा। फूल का क्या होता है? सुमन और कुसुम। बादल का क्या होता है? मेघ और जलद। सूर्य का क्या होता है? रवि और दिनकर। आगे चंद्र का क्या होता है? शशि और चंद्रमा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इन जो शब्द हैं ये सारे हम पढ़ चुके हैं अपनी कविता में। इनको क्या है, थोड़ा सा गलत रूप में अशुद्ध करके लिखा गया है, तो इसे हम सभी को सुधार करके लिखना है। सम्राट, देखिए यहाँ पर इन्होंने सम और राट लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या आती है? मात्रा आती है सम्राट। मातृभूमि में इन्होंने त्रा लगा दिया, जबकि मातृभूमि इस तरीके से लिखा जाता है। गूंथा यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। बनमानी को क्या लिखा है? बनमाली को लिखा है इन्होंने, बनमानी। और पंथ नहीं होता है, पथ होता है। ठीक है, शीश ऐसा नहीं लिखते हैं, ये शीशा बदल के आता है। और शेर भी यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छाँटकर अलग अलग लिखिए। सुरबाला, पुष्प, चाहना, गूंथा, ललचाऊँ। यहाँ से हमें संज्ञा और क्या करना है? क्रिया को छाँटना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सुरबाला जो वर्ड है वो क्या है? संज्ञा है। पुष्प संज्ञा है। चाहना क्या है? क्रिया है। गूंथा क्या है? क्रिया है। ललचाऊँ क्या है? क्रिया है। हरि क्या है? संज्ञा है। देव क्या है? संज्ञा है। सिर क्या है? संज्ञा है। चढ़ूँ मतलब क्या है? ये है हमारा क्रिया। इठलाऊँ भी क्या है? क्रिया है। और बनमाली क्या है? हमारा संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं योग्यता विस्तार। ये आपको खुद से ही करना है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो होता है समाप्त। ठीक है, थैंक यू सो मच।